हमारे राजस्थान री बाता में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का राजस्थान री बातें के करंट अफेयर सेशन में। तो दोस्तों आज है 19 सितंबर और हम डिस्कस करने वाले हैं 19 सितंबर के लिए सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, 8वां राष्ट्रीय पोषण माह कब से शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर 2025 से 8वां पोषण माह शुरू किया गया है। चलिए देखते हैं क्या इसकी खास बातें। तो देखिए, राष्ट्रीय पोषण योजना के तहत शुरुआत की गई थी इसकी 8 मार्च 2018 से, और 8 मार्च 2018 से राष्ट्रीय पोषण योजना की शुरुआत अपने राजस्थान के ही झुंझुनू जिले से की गई थी। और इसके तहत क्या किया जाएगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 0 से 6 यानी 6 साल तक की आयु के जो भी बच्चे हैं उनके पोषण हेतु प्रावधान किया गया है इसमें, ताकि कोई भी 0 से 6 साल की आयु का जो बच्चा है वो कुपोषण का शिकार न हो। इसी के तहत 2025 के पखवाड़े में राजस्थान का पहला स्थान आया अपने। तो 2025 का जो पहला पखवाड़ा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का, इसके पखवाड़े में अपने राजस्थान का प्रथम स्थान रहा। ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें। फिर राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन सितंबर माह में किया जाता है प्रतिवर्ष, और वर्तमान में जो 8वां पोषण माह चल रहा है इसका आयोजन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक किया जाए, यानी 1 महीने ये पोषण माह चलेगा। और इसके तहत 17 सितंबर के दिन एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई धार एमपी से। कौन सा कार्यक्रम? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, और इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका उद्घाटन भी वर्चुअल शामिल हुए, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। और इसकी शुरुआत की गई है धार एमपी से। तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये अभी कार्यक्रम की भी आप ध्यान में रख लेना। कब शुरुआत की गई है? 17 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय पोषण माह के शुरुआत के दिन में इसकी शुरुआत की गई है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, परिवहन विभाग द्वारा एक लेन इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की प्रथम चरण की शुरुआत किस हाईवे से की गई है? तो एक लेन इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि अब जो रोड पे चलते हैं, चलान हो जाता है ना चलते चलते गाड़ियों के कैमरों से या एआई के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आजकल घर बैठे चलान आ जाता है। तो इस प्रकार के सिस्टम की शुरुआत की गई है अपने राजस्थान में NH48 से, यानी NH48 से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए देखते हैं क्या खास बातें हैं इसकी। बजट 2025-26 के दौरान एक नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत का शुभारंभ किया गया था। ये प्रावधान किया गया है इसमें कि नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे जिनकी कुल लंबाई 2700 किलोमीटर होगी और उन पर 6000 करोड़ रुपए की कुल लागत आएगी। इसी के तहत नेशनल हाईवे को एक्सीडेंट फ्री बनाने की योजना भी बनाई गई है। इसमें अपने राजस्थान में जयपुर से दौसा NH21 पे, और जयपुर से कोटा NH52, और जयपुर से दिल्ली NH48, इन हाईवे को एक्सीडेंट फ्री बनाने की योजना भी बनाई गई है। जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं कि जो लेन इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो शुरू किया गया है NH48, और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो जयपुर से दिल्ली के मध्य जो हाईवे है NH48, इसके ऊपर शुरू किया गया है। ये प्रथम चरण में इसका चयन हो गया जयपुर से दिल्ली हाईवे का, और यहाँ पर लेन इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा शाहजहाँपुर दौलतपुरा में। तो इसमें क्या किया जाएगा कि 12 हाई फ्रिक्वेंसी के कैमरे लगाए जाएंगे, यानी कि इन कैमरों की बहुत तगड़ी क्वालिटी होगी कि ये चलते साधन का नंबर नोट करके और उसका चालान घर भेज देंगे। अगर कोई स्पीड का उल्लंघन कर रहा है या फिर कोई रोड के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका चालान उसके घर पे पहुंच जाएगा। तो इसी के तहत एक अपने राजस्थान में रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी बनाई गई है। कहाँ पे है? HCM रिपा जयपुर में। HCM का क्या फुल फॉर्म है? हरीशचंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे अपने राजस्थान की रोड सेफ्टी यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, एक बार अच्छे से इनको देख लेना। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, सुरताल कला महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया अपने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा। उप मुख्यमंत्री अपने राजस्थान में 2 है, एक दिया कुमारी है, एक प्रेमचंद बैरवा भी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है। लेकिन ये सुरताल कला महोत्सव का शुभारंभ किया गया है दिया कुमारी के द्वारा, क्योंकि ये राजस्थान की कला संस्कृति मंत्रालय भी इनके अधीन आता है। तो दिया कुमारी जी के द्वारा ये शुरुआत की गई है। देखते हैं अब क्या खास बातें हैं इसकी। देखिए, अपने राजस्थान में है जवाहर कला केंद्र। अपने राजस्थान में जवाहर कला केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में। इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। इसके वास्तुकार भी पूछ लिए जाते हैं, चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार हैं। और यहाँ पे अभी वर्तमान में एक महोत्सव है सुरताल कला महोत्सव, जो कि 16 सितंबर से 25 सितंबर के मध्य चलेगा। ये सुरताल कला महोत्सव, इसका उद्घाटन किया गया अपने राजस्थान के वर्तमान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा, जिनका विधानसभा क्षेत्र आता है विद्याधर नगर। दिया कुमारी जी के पास अपने राजस्थान में उप मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के अधीन आता है, पर्यटन मंत्रालय भी यही संभालती हैं, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी दिया कुमारी जी के अधीन आता है। इसके अलावा एक उप मुख्यमंत्री अपने प्रेमचंद बैरवा जी हैं, जिनका विधानसभा क्षेत्र दूदू से आता है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, जयपुर में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता वुमेंस जूडो लीग की सीनियर वर्ग श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है अनीशा चौधरी और अनुष्का सिंह ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनीशा चौधरी और अनुष्का सिंह ने। चलो देखते हैं खेलो इंडिया के बारे में। देखो, खेलो इंडिया
यूथ गेम्स 2025 का आयोजन अपने राजस्थान में किया गया और ये राजस्थान में 2025 में पदक तालिका में अपने राजस्थान का स्थान रहा था तीसरा, जिसमें अपने राजस्थान में 24 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 24 ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि टोटल 60 मेडल आए हैं। इसके बाद खेलो इंडिया के तहत ही पैरा गेम्स का आयोजन अपने राजस्थान में हुआ। पैरा गेम्स 2025 का आयोजन हुआ खेलो इंडिया के तहत, तो इसमें अपने राजस्थान का पदक तालिका में चौथा स्थान रहा था और यूथ गेम्स में अपने राजस्थान का स्थान तीसरा रहा था और पैरा में चौथा स्थान रहा था। पैरा में कितने मेडल जीते हैं राजस्थान ने, तो इसमें 64 मेडल आए हैं अपने, देखो 22 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर मेडल और 24 ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद खेलो इंडिया गेम्स के तहत यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन पहली बार करवाया जाएगा नवंबर 2025 में राजस्थान में ही। और अभी हम बात कर रहे थे अस्मिता वुमेन्स जूडो लीग की हम बात कर रहे थे, तो इसमें राजस्थान में 2 गोल्ड मेडल आए, एक तो अनीशा चौधरी ने और एक अनुष्का सिंह ने गोल्ड मेडल जीते। अभी खेल की बात चल रही है तो हम 38वें नेशनल गेम्स की भी बात कर लेते हैं, जिनका आयोजन उत्तराखंड में हुआ है और ये आयोजन हुआ 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के मध्य। राजस्थान में जो खिलाड़ियों ने भाग लिया था उसमें टोटल 421 सदस्यों ने भाग लिया था और इस सदस्य दल का नेतृत्व किया था ओम प्रकाश निठारवाल ने। अब ये भी पूछ लिया जाता कि प्रथम पदक 38वें नेशनल गेम्स में किसने जीता, तो ये जीता था मोनिका जाट, इन्होंने साइकिलिंग में ये सिल्वर मेडल जीता है। पदक तालिका में राजस्थान का इसमें 15वां स्थान रहा था और राजस्थान ने टोटल कुल 45 मेडल जीते थे। सर्वाधिक पदक 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान को वुशो खेल से मिले थे 12 और इस 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान ने टोटल 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें खेल के बारे में, अभी हाल ही में एग्जाम्स चल रहे हैं तो पूछे जाते हैं फैक्ट काफ़ी खेलों के बारे में, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, पैरा गेम्स और अभी यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में होने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट 38वें नेशनल गेम्स, तो इसके बारे में पूछा जाता है कि आयोजन कहाँ पे हुआ, कितने मेडल जीते, नेतृत्व किसने किया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दिए गए हैं, अच्छे से इनको एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन अपना, विश्व स्तरीय ट्रॉमा और इमरजेंसी सेंटर की स्थापना राजस्थान की किस संस्था में की जाएगी। विश्व स्तरीय की जाएगी ये ट्रॉमा और इमरजेंसी सेंटर की स्थापना और आपने की जाएगी राजस्थान के एम्स जोधपुर में। चलिए देखते हैं क्या खास बातें एम्स जोधपुर के बारे में। एम्स जोधपुर की स्थापना की गई थी 17 सितंबर 2012 में और वर्तमान में अध्यक्ष पूछ ली जाए आपसे तो तेजस मधुसूदन पटेल राजस्थान में एम्स जोधपुर के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की जाएगी, इंटरनेशनल लेवल का ये ट्रॉमा सेंटर बनेगा। और इस अभी और बात की जाए एम्स जोधपुर में क्या खास बातें हैं, तो यहाँ पे राजस्थान की प्रथम रोबोटिक सर्जरी की गई थी और एक ये फैक्ट भी आता है कि यहाँ से माउंट आबू क्षेत्र में ड्रोन द्वारा दवा वितरण का कार्य किसके द्वारा किया गया, ये अपने राजस्थान के एम्स जोधपुर के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो पहले चलिए देख लेते हैं कि टूरिस्ट सर्किट के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। बजट 2024-25 के तहत महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट के निर्माण का प्रावधान किया गया था, जिसका टोटल 100 करोड़ रुपए के निवेश का बजट जारी किया गया। महाराणा प्रताप से जुड़े जो सारे स्थान अपने राजस्थान में उनको जोड़कर एक टूरिज्म सर्किट का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गोगुंदा, दिवेर, हल्दीघाटी ये सारे स्थान शामिल किए जाएंगे जिनसे महाराणा प्रताप का संबंध रहा है। और इसी के तहत चेतक का स्मारक बनाया जाएगा हल्दीघाटी में। विजय स्तंभ का निर्माण किया जाएगा, दिवेर विजय के उपलक्ष्य के रूप में विजय स्तंभ का एक निर्माण भी किया जाएगा और चावंड में महाराणा प्रताप के समाधि स्थल का भी और विकास किया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान बजट 2024-25 में महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट के निर्माण के तहत किए जाएंगे। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं और ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखिए इसके तहत 200 करोड़ की राशि आवंटित की गई, तो ये पहला ऑप्शन ही गलत हो गया इसमें, क्योंकि इसमें 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। चेतक का स्मारक हल्दीघाटी में बनाया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। दिवेर विजय के प्रतीक के रूप में विजय स्तंभ का निर्माण किया जाएगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। महाराणा प्रताप के समाधि स्थल चावंड का विकास किया जाएगा, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 200 करोड़ नहीं होगा, ये 100 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा मानगढ़ धाम के इतिहास के किस कक्षा की पुस्तक से हटाया गया है। तो अभी राजस्थान की जो पाठ्यक्रम निर्माण करने वाली एजेंसी है RSCERT, इसके द्वारा कक्षा 4 और 5 के पुस्तकों से कुछ अध्याय हटाए गए हैं, जिसमें एक अध्याय है मानगढ़ धाम के इतिहास। मानगढ़ हत्याकांड वाला जो इतिहास का पार्ट है उसको अपने कक्षा 4 की पुस्तक से हटा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 4 से हटा दिया गया। चलिए देखते हैं RSCERT के बारे में कुछ खास बातें। तो RSCERT की स्थापना की गई थी 11 नवंबर 1978 को। मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। प्रारंभ में जब इसका स्थापना किया गया तो इसका नाम था SIERT, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया RSCERT इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। इसका विशेष रूप से कार्य क्या होता है कि कक्षाओं का पाठ्यक्रम का निर्माण का कार्य ये संस्था करती है। हाल ही में इसने कक्षा 5 से हटा दिया गया है। इसके द्वारा कालीबाई भील वाला जो रास्तापाल घटना का कार्य पाठ्यक्रम था
कक्षा 5 में जो कालीबाई भील वाला पार्ट था वो हटा दिया, और कक्षा 4 में मानगढ़ धाम हत्याकांड की जो घटना वाला पार्ट था वो हटा दिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट RSCERT के बारे में। इसी के साथ आज के अपने करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। चलिए एक बार फटाफट से हम रिवाइज़ कर लेते हैं कल वाले करंट अफेयर्स का, क्योंकि दोस्तों पढ़ने से ज़्यादा रिवाइज़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पढ़े हुए को रिवाइज़ करना। तो चलिए फटाफट से एक बार हम रिवाइज़ करते हैं कल के सेशन का। कल का अपना पहला क्वेश्चन था, राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था राजेश्वर सिंह को। इसके बाद राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सेवा पखवाड़े का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया 17 सितंबर से, और 2 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। इसके बाद राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके के द्वारा घूमर 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये लंदन शहर में किया जाएगा। फिर हाल ही में नरेंद्र मोदी की बांसवाड़ा की यात्रा कब प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है 25 सितंबर 2025 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया वॉल्व 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर में। इसके बाद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के तहत किस स्थान के हेरिटेज कॉरिडोर विकास के लिए MOU किया है? तो ये पुंछरी का लोठा डीग के लिए किया गया है। इसके बाद टोक्यो में आयोजित होने वाले 25वें समर डेफ ओलंपिक्स में राजस्थान के कितने खिलाड़ी भारतीय दल में शामिल होंगे? तो राजस्थान के 7 खिलाड़ी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये था दोस्तों आज का अपना करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करता हूँ कि ये आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हो। अगर आपको रिवाइज़ करना है वन लाइनर के फैक्ट के रूप में, तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि डेली के करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय राजस्थान।